लेट मी बी रियल ऑनेस्ट विथ यू, मैं इंडिया के 98% इंडियन मेल से लंबा हूँ. आई कम इन द टॉप 1 to 2%, नॉट बिकॉज आई एम जस्ट टू टॉल, इट्स बिकॉज कि इंडिया की एवरेज हाइट ही बहुत कम है. स्कूल में मैं वन ऑफ द टॉलेस्ट इंसान था, वन ऑफ द टॉलेस्ट लड़कों में से था. लाइन में मैं हमेशा पीछे खड़े होता था जब असेंबली लगती थी. सो हाइट वाइज हम सबको खड़े करते थे, सो मैं सबसे ज़्यादा पीछे खड़े होता था. फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऐसा मुझे कभी अलग से अलग ट्रीटमेंट नहीं मिला जस्ट बिकॉज आई एम हाइटेड और जस्ट बिकॉज मेरी हाइट ज़्यादा है. बट मैंने सोसाइटी में एक चीज़ नोटिस जरूर की थी कि देयर अ परसेप्शन कि हाइट ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क पड़ता है, हाइट ज़्यादा होने से तुम्हें लोग ज़्यादा अच्छे से परसीव करते हैं. ऐसा परसेप्शन मैंने सोसाइटी में महसूस किया, बट मैंने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया एज अ टॉल गाय. बट ये परसेप्शन के बारे में जानने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई ज़रूर हुआ था. आई थॉट कि पीपल विल ट्रीट मी बेटर, और मेरी हाइट ज़्यादा है तो आई हैव सम जेनेटिक एनहांसमेंट और समथिंग. तो मैं ऐसा सोचता था बचपन में. सो या आई हैड सम कॉन्फिडेंस अबाउट माई हाइट. बट बात आती है जब मैं अपने कॉलेज में आया. कॉलेज में आने के बाद आई रियलाइज्ड कि सब के सब तो यहाँ पर मेरे से भी ज़्यादा लंबे हैं. एक ऐसा इंसान जो अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट था, सबसे ज़्यादा तो नहीं बट वन ऑफ द टॉलेस्ट में आता था, वो अचानक से एवरेज में आ गया. उसकी हाइट ऑफ एवरेज लगने लग गई है. जब वो अपने दोस्तों के कंधों पर हाथ रखता है तब उसको फील होता है कि वो कितना ज़्यादा छोटा है, तब उसको फील होता है कि वो कितना ज़्यादा इन्फीरियर है. और ये मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बॉर्डर कर रहा था कि मैं कैसे इतना ज़्यादा छोटा हो गया हूँ हाइट में, मैं कैसे इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लग गया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाइट. देन इट लिक्ड मी. ये जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि लौंडे इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी हाइट को लेके, स्पेशली द शॉर्ट पीपल. इट्स नॉट अबाउट कि वो शॉर्ट पीपल्स में कुछ प्रॉब्लम, वो शॉर्ट पीपल में कुछ प्रॉब्लम है. इट्स ऑल अबाउट society. It's all about the perception. It's all about how we perceive the reality. It has nothing to do with the height of the short people. It's about the society. And you know, I'm very much glad कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, वरना ना मुझे कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि शॉर्ट पीपल कैसे फील करते हैं. जिन लोगों की हाइट कम होती है, लाइक वो अगर तुम्हारे पास अपना दुख लेके आएंगे तो व्हाट यू विल से, लाइक होता है भाई, रहने दे, यू कांट चेंज इट. बट जब मैं इस फेस में से गुजरा तब आई रियलाइज कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती. या यू कैन से टू योर सेल्फ कि हाइट मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, बट डीप डाउन तुम्हें पता है कि ये सब मैटर करता है. तुम अपने आसपास देखते हो, तुम अपने आसपास ये देखते हो कि हाइट ज़्यादा होने से कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. तुम ये देखते हो कि हाइट के ज़्यादा होने से लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं. तुम्हारी डेटिंग लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है. एंड इट्स अ सैड ट्रूथ अबाउट द सोसाइटी. अब देखो, ये जो परसेप्शन आया है कि हाइटेड लोग ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं या शॉर्ट पीपल कम डोमिनेंट होते हैं या हाइट ज़्यादा होनी चाहिए मेल्स की, ये सब एक परसेप्शन बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी आया है. बायोलॉजी की वजह से, क्योंकि हम लोग को पहले शिकार पे जाना पड़ता था एंड ऑल. यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स राइट. ये तुम कहीं पास से भी पढ़ सकते हो. बट कैन यू सी इट, अभी की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बहुत सारे ओल्ड बिलीफ्स को चैलेंज किया जा रहा है, बहुत सारे ओल्ड बिलीफ को खारिज किया जा रहा है, बहुत सारे ओल्ड बिलीफ को फेंका जा रहा है अपनी माइंड सेट से उठा के. बट स्टिल हाइट स्टिल मैटर्स. तो ऐसा क्यों है? इट ऑल बिकॉज ऑफ द मीडिया. तुम देखो अपने आसपास, अपनी मीडिया में कैसे हीरोज होते हैं. सारे हीरोज की हाइट 6 से ज़्यादा ही होती है. या तो उन लोगों की हाइट नेचुरली उतनी ज़्यादा है, या तो उन लोगों को दिखाया जाता है. उन लोगों की हाइट कभी भी अपनी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखाई जाती. कभी भी उन लोगों को कम मस्कुलर नहीं दिखाया जाता, उन्हें कभी भी लेस मैस्कुलिन नहीं दिखाया जाता, उन्हें कभी भी लेस हाइटेड नहीं दिखाया जाता. ये बॉलीवुड में होता है, ये हॉलीवुड में होता है, ये
टीवी सीरियल्स में होता है, ये रियलिटी शोज में होता है, ये मॉडल्स में होता है। एंड आई नो देयर आर पीपल हु आर शॉर्ट, बट वो इस इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं, बट देयर आर ओनली फ्यू। और जो लोग हैं, जिन लोगों की हाइट कम है, उन लोगों को भी स्क्रीन में हाइट ज़्यादा करके ही दिखाया जाता है। तुमने बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी जिसमें हीरो हमेशा हीरोइन से लंबा ही होता है, इवन दो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में वो हीरोइन से छोटा होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये मीडिया की वजह से लोगों के दिमाग में एक ऐसा परसेप्शन बैठ जाता है जो शॉर्ट पीपल को इनसिक्योर कर देता है। ऐसा नहीं है कि हाइटेड लोगों को अलग से कुछ प्रिविलेज मिल रही है, बट ऐसा एक परसेप्शन बन चुका है। ये लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग की गई है कि उन्हें अपनी डेटिंग लाइफ में या जब भी वो अपना रिश्ता लेने जाएं तो एक हाइटेड लड़के को ही चूज करें। उन्हें ये ब्रेन वॉश किया गया है कि हाइटेड लड़के आर सुपीरियर, एंड दैट्स फॉल्स। हाइट उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी मैटर तुम्हारी पर्सनैलिटी करती है। रिमेंबर, एक ऐसा इंसान जो कि हाइटेड है बट ही इज अ जर्क, उसको ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, उसको ज़िंदगी में कोई पसंद नहीं करेगा। बट एक शॉर्ट इंसान जिसकी हाइट कम है पर वो एक अच्छा इंसान है, एक दिल से अच्छा इंसान है, देन उसको हमेशा अच्छे से परसीव किया जाएगा। उसके अच्छे रिलेशनशिप होंगे, वो लोगों के बीच घुल मिल के रहेगा। दिस वीडियो इज अबाउट कि ये इनसिक्योरिटी को कैसे ख़त्म करें, ये हाइट की इनसिक्योरिटी को कैसे ख़त्म करें। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये इनसिक्योरिटी आ ही क्यों रही है। तुम में से बहुत सारे लोग कह सकते हो कि तुम्हें ये पता है कि ये सब परसेप्शन है, तुम्हें पता है इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, बट स्टिल वाई यू फील इनसिक्योर। देखो, किसी को अपनी हाइट से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक तुम जब छोटे होते हो तुम्हें ये कभी फील नहीं होता कि मेरी हाइट कम है, मैं दूसरों से इन्फीरियर हूँ इसकी वजह से। तुम्हें ये दर्द जो पैदा हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें ये डर लगता है कि तुम्हें लड़कियां रिजेक्ट कर देंगी। और लड़कों के बीच इससे ज़्यादा कोई बड़ा दर्द नहीं है कि उन्हें लड़कियां रिजेक्ट कर देंगी। और ये जो डेटिंग सीन जो है, जो इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है, इसके वजह से शॉर्ट पीपल और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें ये डर लगता है जब किसी लड़की को उन्हें पिक करना होगा या किसी हाइटेड इंसान को, तो वो किसी हाइटेड इंसान को पिक करेंगी। वो खुद ही को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो खुद ही को अपनी हाइट की वजह से खुद को इन्फीरियर महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो इन्फीरियर है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाइट। बट लेट मी टेल यू, हाइट डजंट मैटर। ये तुम हिस्ट्री उठा के देख लो। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी हाइट कम थी, ऐसे बहुत सारे मेल्स आए हैं जिनकी हाइट कम थी, बट स्टिल उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से दुनिया अभी भी उन्हें याद करती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनकी हाइट कम थी, उन्होंने पूरी दुनिया कॉन्कर की। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, बट स्टिल उन्होंने नेशन लीड किया, उन्होंने अपना देश चलाया। तो स्टॉप फीलिंग शिट अबाउट योर हाइट। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर इन द रियल लाइफ एज मच यू थिंक। क्योंकि जैसे ही तुम ये परसेप्शन का लेयर हटा देते हो और तुम खुद में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब यू बिकम द यूबर मेल, एंड तुम्हारी हाइट तब मैटर नहीं करती, तुम्हें सब अच्छे से ही परसीव करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग दी रेड पिल और ब्लू पिल बुलशिट। इट्स अ मिथ कि हाइट वैसे मैटर नहीं करती। पीपल विल जज यू ऑन योर हाइट, इट्स जस्ट यू विल नॉट जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। दुनिया मैटर नहीं करती। दुनिया तो तुम्हें बहुत सारी अजीब चीज़ों से भी जज करेगी, बट क्या तुम खुद को वैसे जज करोगे? इट्स ऑल कम डाउन टू यू कि तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम खुद को परसीव कैसे करते हो, तुम खुद में कितने कॉन्फिडेंट हो। एंड आई नो ये सब बोलना बहुत ज़्यादा आसान है बट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। सो माई फ्रेंड, हियर्स अ ब्लूप्रिंट जिससे तुम ये इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर पाओगे। स्टेप 1, रेडिकल एक्सेप्टेंस। तुम्हें
अपनी हाइट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरी हाइट कम है, हाँ मैं दूसरों से छोटा हूँ हाइट में, हाँ मेरी हाइट एवरेज हाइट से कम है। तुम्हें इसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ सोसाइटी भले ही मुझे सेम करे, मुझे बोले कि तुम्हारी हाइट कम है एंड ऑल, यस आई एक्सेप्ट कि मेरी हाइट कम है विथ ऑल माई कॉन्फिडेंस। स्टेप 2, बिल्ड रेफरेंस एक्सपीरियंस। देखो तुम अभी जो इनसिक्योर फील कर रहे हो वो इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास दिन में कुछ काम नहीं करने को, तुम बस दिन भर बैठे रहते हो, तुम बस दिन भर अपने रूम में बैठे बैठे रोते रहते हो, या तो तुम दिन भर घर में बस बैठ के टाइम पास कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है रेफरेंस करने को, रेफर करने को, जिससे तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील करो। सो गो आउट इन द वर्ल्ड, दुनिया देखो, बाहर जाओ, अपने रूम को छोड़ो। तुम्हारे रूम में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें बाहर जाना होगा, तुम्हें डोर टू डोर एक्टिविटी करनी होगी, तुम्हें एक जॉब पानी होगी, तुम्हें एक स्किल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ ना कुछ डेली ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बिल्ड हो और तुम उस एक्सपीरियंस को रिफर कर पाओ जब भी तुम लो फील करो, जब भी तुम ऐसा फील करो कि यू डजंट मैटर। और जब तुम ये एक्सपीरियंस को देखोगे, जब तुम इसको याद करोगे, जब तुम इसको रेफर करोगे, तब यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इस दुनिया में मैटर करता हूँ। सो स्टार्ट गोइंग आउट एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। स्टेप 3, मॉडल द सक्सेस। मे बी तुम्हारे अभी जितने भी मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, वो सब हाइट में बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे रोल मॉडल्स हाइट में लंबे थे, तो सक्सेस पाने के लिए हाइट का होना ज़रूरी है। और अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो तो तुम्हें अपने रोल मॉडल्स को चेंज करना चाहिए। तुम्हें ऐसे रोल मॉडल्स रखने चाहिए जो अपने हाइट में कम थे, जस्ट लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। और भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो हाइट में कम थे पर उन्होंने दुनिया बदल दी। तो तुम्हारी जो भी फील्ड है या तुम्हें जो भी चीज़ मोटिवेट करती है, तुम्हें वहाँ पर अपने रोल मॉडल्स को चेंज करना होगा। और जब तुम अपने रोल मॉडल्स को चेंज करोगे तब तुम्हारा परसेप्शन बदलेगा अबाउट द हाइट। स्टेप 4, एम्ब्रेस मोर्टैलिटी। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि तुम्हारे पास इस दुनिया में लिमिटेड टाइम है। तुम इस दुनिया में लिमिटेड टाइम के लिए आए हो और इस लिमिटेड टाइम पे अगर तुम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यही इनसिक्योरिटी में बिता दोगे कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम लोगों से कम हो, तो तुमने अपनी ज़िंदगी क्या जी। देखो एनलाइटनमेंट तभी आती है जब तुम अपनी ज़िंदगी जीते हो, और तुम अपनी ज़िंदगी तब तक नहीं जी पाओगे जब तक तुम इनसिक्योर होना बंद नहीं करते, जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। तो स्टॉप चेसिंग दिस इनरिलेटेड, जो कि मैटर भी नहीं करती, ऐसी इनसिक्योरिटी को। तुम्हें ये इनसिक्योरिटी को अपने आप से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखना है, और तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना है, और ये लाइफ को जीते जाना है, और इस लाइफ में जीतते जाना है। एंड स्टेप 5, डिटॉक्स फ्रॉम कंपैरिजन। तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को दूसरों से हाइट के मामले में कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। जब तक तुम दूसरों को अपने आप से ज़्यादा सुपीरियर मानोगे, जब तक तुम अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर मानोगे, जब तक तुम अपनी हाइट को कोसते रहोगे, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। मुझे भी ये कॉन्फिडेंस तभी आया जब मैंने अपनी हाइट को लेके सोचना ज़्यादा बंद किया। मैंने ये सोचा कि ये सब मेरे इक्वल ही हैं, ये सब भी मेरे ही एज के हैं, ये सब भी मेरे ही बराबरी के हैं। देन वाई आई एम फीलिंग इनसिक्योर जस्ट बिकॉज इन लोग मुझसे हाइट में ज़्यादा हैं। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स।
खुद के प्रीवियस सेल्फ से बेटर बनो, खुद के पास्ट सेल्फ से बेटर बनो, खुद को इम्प्रूव करो, बट दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, ये एक ऐसी अंधेरी जगह है जहाँ पर से कोई वापस नहीं आ पाता। यहाँ पास पेन है, यहाँ पास सफरिंग है, यहाँ पास तुम लोगों को पसंद करना बंद कर दोगे। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ और काम करो अपनी दूसरी चीज़ों पे जो मैटर करती हैं। अपना बायोडेटा, अपना ऑरा ऐसा बनाओ कि तुम्हारी हाइट मैटर ही ना करे। इतने पैसे कमाओ, इतने सक्सेसफुल हो, अपने दिमाग को इतना तेज करो, एक ऐसे इंसान बनो जिसको हम द यूबर मेल बोले और तुम्हें सोसाइटी फॉलो करे। आई होप ऑल ऑफ दिस टिप्स हेल्प यू एंड तुम अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर पाओ।